वजह से ये कहना। बिल्कुल। और यूनुस साहब, हम बिजली के शोबे की बात करें तो आईएमएफ को जनवरी में रेट्स बढ़ाने की बात की गई है, जबकि अगर हम पहले ही देखें तो रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्री हो या घरेलू सार्फिन हो, सभी इस वक्त परेशान हैं। हम क्यों दोबारा आईपीपीज़ के साथ, कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ जो रीनेगोशिएशन है वो नहीं कर पा रहे? देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आ रही है बिजली की थर्मल में, वो आ रही है जो हमारे एलएनजी प्लांट्स हैं और जो हमारे इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स हैं, उनकी आ रही है थर्मल में। बाकी जो थर कोल के ऊपर है वो सबसे इस वक्त सस्ती बिजली हमें दे रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो महंगी बिजली को किस तरह हम सिस्टम से निकालें। मैं एक सीधा सा आपको मशवरा देता हूँ कि जो हमारे जो भी ये एलएनजी के प्लांट्स हैं, जो 3 प्लांट्स हमने लगाए थे, चौथा भी शायद उसमें ज़बरदस्ती इंक्लूड किया गया है, तो ये 3-4 प्लांट्स जो एलएनजी के हैं ये गवर्नमेंट के ही पैसे से लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट एक दफ़ा इसको अपनी बुक्स में रिटायर कर दें इनको, ये सारी इसकी कैपेसिटी पेमेंट को, तो एक बहुत सारी आपकी कैपेसिटी पेमेंट नीचे आ जाएगी। गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है ना, बजाय इसके कि आप हर साल आप सर्कुलर डेट के ऊपर अपने नुकसानात करते रहें और इन नुकसानात का आप बजट से पैसा दें। आप एक दफ़ा ये जो महंगी बिजली के प्लांट्स जो कि सरकार के पास हैं उसको आप राइट ऑफ कर दें, उनकी जो कॉस्ट है उसको राइट ऑफ कर दें। एक दफ़ा ये नुकसान आप लिख दें अपने बजट में, उसके बाद गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिल जाएगा, पब्लिक को भी रिलीफ मिल जाएगा और बिजली सस्ती हो जाएगी आपकी। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव्स हैं जिसको अब कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना, और नए आने वाले डिसरप्टिव जो टेक्नोलॉजीज़ और ये जो फ्यूचर आ रहा है बिजली का भी, एनर्जी का भी, क्योंकि अब लोग सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जितना आप बिजली महंगी करते जाएंगे लोग सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, आपके अखराजात और आपके नुकसानात बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ग्रिड से लोग छोड़ेंगे बिजली लेना, तो आपके डिस्कोस के नुकसानात वैसे भी बढ़ेंगे। तो उस नुकसानात को आज लिख लें अपने उस किताब पे, एक दफ़ा उन नुकसानात को साइड पे कर दें, राइट ऑफ कर दें और बिजली सस्ती कर दें, तो शायद ग्रिड से लोगों का निकलना भी कम हो जाए, इंडस्ट्री शायद ग्रिड पे चल सकेगी। तो इस वक्त तो आप देखें नूरियाबाद में इस जगह पे लोग सोलर और विंड पावर लगा रहे हैं और निकल रहे हैं ग्रिड से। तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं पे भी जो बिजली के शोबे को मुनाफा बख्श या नुकसानात से कम करने की पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। तो इसको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचें कि किस तरह हम महंगे प्लांट्स को सिस्टम से निकाल दें, उनके कैपेसिटी चार्जेस को सिस्टम से निकालें। आईपीपीज़ के साथ कितनी दफ़ा आप निगोशिएट करें, 2-3 दफ़ा तो आप कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास फिर एक पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए। ये कोई किसी टेबल पे बैठ के आप ज़बरदस्ती कम ज़्यादा कराने की बात नहीं है। एक पॉलिसी के तहत आप बताएं कि किस तरह आप उन नुकसानात को एक साइड पे कर दें, उन अखराजात को, ख़ास तौर पे कैपेसिटी पेमेंट्स को किस तरह साइड पे किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ से तो कैपेसिटी चार्ज को फ़ौरन राइट ऑफ कर सकती है कि जी ठीक है, हम सस्ती बिजली लोगों को देना चाहते हैं, ये हमने जो प्लांट्स लगाए थे वो अब महंगे हो गए, हमें अंदाज़ा नहीं था कि RLNG इतनी महंगी हो जाएगी, ये गलत फैसला था, हम उसको अब आज राइट ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स भी सोचती हैं, लॉन्गर टर्म विजन भी देखती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को एज ए होल देखती है। ट्रांजैक्शन बेस पे जहाँ पे हो कि जी आज इसका नुकसान हो जाएगा, आज इसका फ़ायदा हम कर लें, ये पैसे बचा लें, ये ना खर्च करें, इस तरह नहीं होता। एक प्लान जब होता है तो उसमें अखराजात, नुकसानात, उसको सबका और मुनाफा, उसको प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाता है और फिर एक प्लान बनाया जाता है। लेकिन जैसे है कि IMF के कहने के ऊपर ही अगर पॉलिसीज़ और बजट और सारे चल रहे हैं, हम तो टैरिफ पॉलिसी भी IMF चला रही है, आपकी ट्रेड पॉलिसी IMF चला रही है और IMF आपका एनर्जी सेक्टर भी IMF चला रही है। तो ये तो मेरे ख्याल है हमने बहुत सारा उनको रोल दे दिया। उनका रोल तो था आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज का या आपका जो एक्सटर्नल साइड की जो प्रॉब्लम्स थे उसको हैंडल करना, तो आपने तो पूरी इकोनॉमी उनके हवाले कर दी है। बिल्कुल, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी इस वक्त IMF के हवाले कर दी गई है। ज़ाहिर है इस वक्त जितनी भी पॉलिसीज़ तैयार हो रही हैं उनको शामिल करके इस वक्त ये सोच विचार की जा रही है और आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त सोचने की ज़रूरत है हुकूमत को। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान शौकत साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, वज़ीर आज़म से भी सनतकारों की और बिज़नेस कम्यूनिटी की मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, क्या मुतालबात सामने रखे गए हैं वज़ीर आज़म के और हुकूमत के, और जो मुतालबात रखे गए हैं किसी भी बात पर इत्तफाक हुआ है बिज़नेस कम्यूनिटी के साथ अब तक? जी बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिल्कुल हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और तमाम कारोबारी कम्युनिटी के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की इस मीटिंग में हमने उनसे यही बात की जो काफ़ी अरसे से तमाम बिज़नेस कम्युनिटी कर रही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के एनवायरनमेंट को पैदा किया जाए। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ज़्यादा सुना और हर बात को गौर से उन्होंने अपनी इनपुट भी दी
और बज़ाहिर तो ये हमें उम्मीद है कि हमारी जो इनपुट्स गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको वो ज़रूर शामिल करेंगे। और देखिए जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात प्राइमरीली की वो यही थी कि उन्होंने भी कहा कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होना चाहिए, और हमने भी यही बात की कि अगर आज आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपने जो एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव्स हैं उनको लेके आइए, टैक्सेशन निज़ाम में एक्सपोर्टर के लिए बेहतरी लेके आइए। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हमारा इशू एनर्जी कॉस्ट का है उसको देखिए, क्योंकि रीजनली अगर हम कंपेटिटिव नहीं होंगे इन चीज़ों में तो हमारा मुकाबला, हमारी ज़र मुबादला, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से यही बात की गई कि जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ता है, टैक्स बेस नहीं बढ़ती। तो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए ग्रेजुअल जो है टैक्स को नीचे आना चाहिए। इस पर हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मुस्बत जवाब भी मिला। और हाँ, एक चीज़ बहुत जो खुशाइन थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसका ऐलान भी हुआ कि जो टैक्स रिफ़ंड सेल्स टैक्स के और दूसरे जो स्टकअप हुए हुए हैं एक्सपोर्टर्स के, खासकर जो बिलियंस में हैं, उनको उन्होंने कहा कि 15 जून से पहले चेयरमैन FBR को कि वो रिलीज़ कर दिए जाएं। तो ये खुशाइंद बात थी कि ज़ाहिर है लिक्विडिटी आप देंगे तो काम चलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत मुस्बत बात की। तमाम, चूँकि कैबिनेट वहाँ मौजूद थी, तमाम मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, तमाम सेक्रेटरीज मौजूद थे, उनको कहा कि आजकल चूँकि बजट के टाइम है और इसके बाद भी जब भी बिज़नेस कम्युनिटी आपको कॉल करे, कोई चेंबर्स आपसे बात करना चाहें तो आप तमाम काम छोड़ के उनके साथ इंटरैक्ट करें। बिल्कुल, एक पॉजिटिव हुकूमत इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के साथ जितना कॉपरेट करेगी उसी तरीके से हम देखेंगे कि इसमें बेहतरी भी आएगी। हमारी ज़ाहिर है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हमेशा से ये शिकायत भी की जाती है, और फिर ओवरऑल अपनी जो हमारी ग्रोथ है मुल्क की उसको बेहतर करना है। यूनुस साहब, फिर अगले माली साल जो GDP का हदफ है वो 4% रखने की तजवीज़ सामने आई है। लगता है कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो रवा माली साल का हदफ था 4.2% का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगले साल जो IMF की हिदायत पर जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, फिर उससे फिर हम यही कहें कि जो ग्रोथ है वो कम ही रहेगी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपना कम रख रहे हैं, अगले साल भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो जब टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो फिर ग्रोथ उससे कम होती है। ये जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से अब हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं, हम महंगाई की तरफ भी जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जहाँ पे उसको कवर कर सकते हैं थ्रू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी हम कम कर रहे हैं। तो हम किसी तरह भी बजट को कोई बहुत अच्छे विजन के तहत डेवलप करने का इरादा मुझे इस दफ़ा भी नहीं नज़र आता। और टारगेट जिस तरह इस दफ़ा भी 3% से ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आता है, 3 या 3.2% होगा। तो अगले साल उन्होंने 4% पे ही रखा है, जो कि एक किसी भी ग्रोइंग या इमर्जिंग मार्केट के लिए ये कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं है। जो गवर्नमेंट 5% के टारगेट पे काम करना चाहे उसको चाहिए, और उसके लिए उस तरह का डेवलपमेंट का आउटले भी रखें, उस तरह का उन्होंने टैक्स में भी रिलीफ दें ताकि प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट्स आएँ। लेकिन ये इस तरह कोई रास्ता मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि ये एक रिवायती बजट होगा और रिवायती बजट होगा, एम्बिशियस टारगेट नहीं है GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यूनुस साहब हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। उस्मान साहब, फिर जो मुलाकातें हो रही हैं, फिर हम यही कहें कि बिजनेस कम्युनिटी इस बार किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांग रही है हुकूमत से, यही कह रही है कि हमें इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करना है और उसके लिए हमें फैसिलिटेट किया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने ₹1 का कंसेशन नहीं मांगा प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात में। हमने सिर्फ उनसे ये कहा है कि आप रीएलोकेशन कर दीजिए। आप हमें टैक्स में अगर छूट देते हैं तो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, उसमें तो IMF का अमल दखल। हाँ, आप बेस बढ़ाएं और जहाँ पे आप टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं आप दे के आइए। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से एक जो बहुत बड़ी आप कह लें कि उनसे इल्तिजा उनके आगे रखी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस चीज़ को काफ़ी ओन भी किया। वो ये था कि जो SME सेक्टर है हमारा, जो हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, देखें वो एक बैकबोन होती है, एक इंजन होता है ग्रोथ का किसी भी कंट्री के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में SME सेक्टर बिल्कुल पिसा हुआ है। जो छोटा कारोबारी तबका है, जो मिडिल क्लास है जिसको हम कहते हैं, कि वो यहाँ से गायब होती नज़र आ रही है, हमें नज़र नहीं आ रहा। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। उसकी वजह यही है कि जो मिडिल क्लास है वो SME सेक्टर से, छोटा कारोबारी होता है जो मिडिल क्लास को चलाता है,
उसको इस वक्त कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है, तो उसको खुदारा कोई ऐसी पॉलिसीज लाइए। काइबोर फिर रीजन में हमारा हाईएस्ट है, ये भी एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता है, लेकिन हम चलें आप उसको कम नहीं कर सकते, आपको ज़रे अफरात ज़र का इशू है या इन्फ्लेशन का इशू है, तो कम से कम आप लोअर इंटरेस्ट रेट पे कोई पॉलिसी ले आइए जिसपे एक्सेस टू फाइनेंस मिल सके, एसएमई छोटा कारोबारी जो है वो ग्रो कर सके। अच्छा यूनुस साहब, हमने रिसेंटली एहसन इकबाल साहब की काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स देखी वफाकी वजीर की, उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट पीएसडीपी के हवाले से भी थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉन्ड्स के इजरा पर जश्न मनाना है वो शर्मनाक है। इस बयान को हुकूमती हलकों में ज़ाहिर है मायूसी का इजहार इस पर किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की जो मुआशी कारकर्दगी है उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? यकीनन देखें ना आप, ये इस वक्त आपके पास प्रॉब्लम्स है फ़ॉरेन एक्सचेंज का, कि फ़ॉरेन एक्सचेंज को आपको लिमिटेड तौर पे इस्तेमाल करना है। उसकी जगह पे हम ये कर रहे हैं कि हम जो पुरतयश जो चीज़ें हैं, लग्जरी गुड्स जिसको हम कहते हैं, गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, उनके ऊपर हम टैक्सेस कम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ कम कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स हो रही है। इस साल हमने $3 अरब की ऑलरेडी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर चुके हैं। अब जिस साल के आखिर तक शायद 4 बिलियन तक जाए, तो ये हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर हम कर्ज़ ले रहे हैं, तो कर्ज़ लेके क्या हम ये अयाशियाँ हम अपनी पूरी करेंगे, हम लग्जरी गुड्स हम इंपोर्ट करें? तो मेहरबानी करके हमने इनको कई दफ़ा मैंने डॉन में भी लिखा था, दूसरे अखबारात में भी हमने बात की है। हमने कहा है कि भाई खुदा के वास्ते आप ये जो टैरिफ पॉलिसी आप बना रहे हैं, आप अपनी टैरिफ्स को कम कर रहे हैं, आपकी कस्टम ड्यूटी को कम कर रहे हैं, तो ज़रूर कम करें आपके इनपुट्स के लिए, आप अपने मशीनरी के लिए कम करें, आप अपनी रॉ मटेरियल के लिए कम करें, लेकिन ये गाड़ियों के लिए, जो लग्जरी गुड्स के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए आप कम करेंगे तो ये तो इम्पोर्ट का एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा और इसके लिए आप कर्ज़े ही लेते रहेंगे, कभी भी आप कर्ज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ये इस वक्त आपका काम था कि आप इंपोर्ट की जायज़ रिस्ट्रिक्शन के साथ, जो कि आपको WTO वगैरह में अलाउ होती हैं, करें। लेकिन पता नहीं एक IMF की हर बात को आसमानी सहीफ़ा से समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर आंख बंद करके अमल शुरू कर देते हैं, बग़ैर देखे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी साल के अंदर हम तकरीबन $6 अरब ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले में तजारती खसारा कर चुके हैं, ये इन पुरतयश गाड़ियों, जिसके मैंने आप बताया कि उस खसारे में 3 बिलियन तो सिर्फ लग्जरी कार्स का है। तो हम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं इकोनॉमी को, मेरी तो समझ से